डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 9 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3, PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2 हो तो PE बाई F और PF बाई E ज्ञात करें। तो हम ये जानते हैं कि PE बाई F के लिए जो फार्मूला है वो ये है, PE इंटरसेक्शन F बटे ये नीचे वाला PF। ये फार्मूला ऊपर तो इनका इंटरसेक्शन हो जाता है और नीचे ये जो बटे में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है। PE इंटरसेक्शन F का मान 0.2 है हमारे पास और PF का मान 0.3 है, तो ये उत्तर आएगा 2/3, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और ये 2/3। दूसरा हमें ज्ञात करना है PF बाई E। F बाई E, तो इसके लिए भी फार्मूला यही कि F और E का इंटरसेक्शन और बटे जो नीचे है वो आ जाएगा PE। तो यहाँ PE इंटरसेक्शन F का मान 0.2 है और PE का मान 0.6 है, तो ये 2/6 आ जाएगा और 1/3 ये उत्तर। तो हमें यहाँ पे दो मान ज्ञात करने थे, दोनों फार्मूले हमें पता है, फार्मूलों में हम यहाँ पे मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। और इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, PA बाय B ज्ञात कीजिए यदि PB बराबर 0.5 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32 हो। तो हमें ये पता है कि PA बाय B का फार्मूला PA इंटरसेक्शन B बटे PB ये होता है कि नीचे वाला नीचे आ जाता है। PA इंटरसेक्शन B का मान 0.32 है, PB का मान 0.5 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 32/50 और ये 2 से काटेंगे तो 16/25, ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें फार्मूला देखना है कि फार्मूला A बाय B का क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B बाय PB होता है। तो ये दोनों मान हमें दिए हुए हैं वो यहाँ पे रख देंगे और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, यदि PA के बराबर 0.8, PB के बराबर 0.5 और PB बाई A के बराबर 0.4, तो ज्ञात कीजिए PA इंटरसेक्शन B, PA बाई B और PA यूनियन B। ये 3 पार्ट हमें ज्ञात करने हैं। तो PB बाई A का फार्मूला हमें पता है, PB बाई A का फार्मूला PA इंटरसेक्शन B बटे ये PA ये हो जाएगा। अब PB बाई A है वो 0.4 है बराबर PA इंटरसेक्शन B, इसका मान हमें ज्ञात करना है। PA का मान 0.8 है, ये आर पार गुणा कर दो, PA इंटरसेक्शन B का मान आ जाएगा 0.4 गुणा में 0.8, ये 0.32 आ जाएगा। ये आपका PA इंटरसेक्शन B आया, ये पहला पार्ट। अब जैसे दूसरा पार्ट हमें करना है PA बाई B, ये ज्ञात करना है। तो इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B बटे PB ये हो जाएगा। PA इंटरसेक्शन B हमने ज्ञात कर लिया 0.32 और PB का मान हमारे पास 0.5 है, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 50, ये काट देंगे हम, 2 से 16, 2 से 25, तो ये 16/25 आ जाएगा। और यहाँ पे यदि आप इसको पॉइंटों में ज्ञात करना चाहें तो पॉइंटों में भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 25 छिके 150 और 2500 के 100, 0.64 आ जाएगा। ये आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। तीसरा पार्ट PA यूनियन B। तो
ए यूनियन बी के बराबर हमारे पास फार्मूला होता है कि पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो पी ए का मान 0.8 है, पी बी का मान जो है वो देखो कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, 0.5 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने ज्ञात किया हुआ है 0.32। ये 8 और 5 13, 1.3 माइनस 0.32, इसमें से ये हम घटा देंगे तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 0.98। ये उत्तर, ये भाग नंबर 3 का। तो यहाँ पे हमें जो दिया हुआ था वो पी ए का मान, पी बी का मान, पी बी बाई ए का मान ये दिया हुआ था। पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किया सबसे पहले हमने, फार्मूला लगाया पी बी बाई ए का, और यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी से और पी बी से हमने पी ए बाई बी का मान ज्ञात कर लिया। अब पी ए यूनियन बी के लिए हमने ये फार्मूला लगाया कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों के मान भर दिए तो हमारे पास पी ए यूनियन बी आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 4 है, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13, यानी 2 पी ए के बराबर हमें मिला है 5/13, तो पी ए के बराबर हो जाएगा 5/26, और पी बी के बराबर हमें 5/13 मिला है, तो ये यूं का यूं लिख देंगे, और पी ए बाई बी के बराबर 2/5। अब हमें पहले पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो पी ए बाई बी, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास 2/5 है, पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमें ज्ञात करना है। पी ए बाई बी का मान 2/5 था, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, पी बी का मान 5/13 है। तो यहाँ से हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ जाएगा 2/5 को 5/13 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2/13 आया। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13 आया। अब हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी, तो इसको पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। पी ए का मान हमारे पास 5/26, पी बी का 5/13 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का 2/13, ये आया। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम 26, तो ये 5 प्लस में 10 माइनस में 4, 15 में से 4 जाएगा 11/26, ये उत्तर आ जाएगा। ये हमें पी ए यूनियन बी चाहिए, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। पी ए यूनियन बी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पी ए हमारे पास है, पी बी हमारे पास है, तो पहले पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि पी ए बाई बी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किया, और फिर इस फार्मूले में पी ए का मान, पी बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने भर दिया, तो पी ए यूनियन बी का मान आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 5 है, यदि पी ए के बराबर 6/11, पी बी के बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी के बराबर 7/11 हो तो ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले यही ज्ञात कर लेते हैं, पहला पार्ट। तो हमें ये पता है कि पी ए यूनियन बी के बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो पी ए यूनियन बी का मान हमारे पास 7/11 है, पी ए का मान 6/11 है, पी बी का मान 5/11 है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। तो इसको इधर भेज देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमें चाहिए, और ये हो जाएगा 6/11 प्लस में 5/11, 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, 6 और 5 11, 11 में से 7 गए, 4/11 रह जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/11
11 हुआ। अब दूसरा पार्ट हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सिर्फ आपको ये फार्मूला आना चाहिए। यदि आपको ये फार्मूला आता है तो बस इसमें ये पी ए पी बी और पी ए यूनियन बी का मान रख देंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी का आ जाएगा। अब दूसरा भी केवल फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। पी ए बाय बी हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी, ये जो नीचे होता है ये लिखना है पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने ज्ञात कर रखा है 4/11 और पी बी का मान हमें दे रखा है 5/11। तो 11 से 11 कट जाएगा, 4/5 उत्तर आ जाएगा। अब तीसरा भाग है पी बी बाय ए ज्ञात करना। तीसरा भाग पी बी बाय ए ज्ञात करना, तो इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी जो नीचे है बटे में वो इधर आ जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 और पी ए का मान हमारे पास है 6/11, ये दिया हुआ है। तो 6/11 हम यहाँ रख देंगे, तो 11 से 11 कट जाएगा, 4/6 यानी कि 2/3 उत्तर। तो यहाँ पे हमें 3 पार्ट पूछे गए थे। पी ए यूनियन बी फार्मूला बेस्ड था, पी ए बाय बी इसमें भी हमने फार्मूला लगा के मान रख दिए, पी बी बाय ए इसमें भी फार्मूला हमने लगाया और इनके मान रख दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला यदि हमें याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज इसमें दिक्कत आ सकती है। तो फार्मूले ये काफी आसान है और इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हमने प्रश्न नंबर 5 सोल्व किया। अब प्रश्न नंबर 6 का पहला भाग है पी ई बाई एफ ज्ञात कीजिए। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो घटनाएं ई तीसरी उछाल पे चित है, एफ पहली दोनों उछालों पर चित है। तो सबसे पहले इसका प्रतिदर्श समष्टि हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि ये होगा, या तो तीनों हेड होंगे या फिर 2 हेड 1 टेल होएगा, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, या फिर 2 टेल 1 हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, और ये इस तरीके से ये प्रतिदर्श समष्टि में 8 अवयव होंगे। और यहाँ पे ई के बराबर देखो क्या होगा, तीसरी उछाल पर चित आए। तो तीसरी उछाल पर चित, चित का मतलब हेड, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 4 हो जाएगा। तीसरी उछाल पर, तीसरी उछाल ये वाली, यहाँ पे हेड आना जरूरी है, एच टी एच, टी एच एच और टी टी एच, ये आया। और एफ देखो यहाँ पे क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित आए। तो पहली दोनों उछालों पर चित आने का मतलब एक तो यही हो जाएगा, पहली दोनों उछालों पे चित है। और कहाँ है, और एक ये है एच एच टी, और कहीं हो सकता है और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 4/8, 1/2। और प्रोबेबिलिटी एफ ये तो 2/8 हो जाएगा, 1/4। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी ज्ञात करना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में केवल ये एक पार्ट कॉमन है, एच एच एच। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की यदि ज्ञात करें तो ये 1/8 होगी। तो अब हमें ज्ञात करना है पी ई बाय एफ। तो पी ई बाय एफ के लिए फार्मूला प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये 1/8 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये 1/4 है। तो ये जब हम काटेंगे तो 1/2 उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब छठे का दूसरा भाग है ई बाई एफ हमें ज्ञात करना है। ई है वो न्यूनतम 2 चित हो। तो न्यूनतम 2 चित का मतलब 2 या 2 से ज्यादा चित, एक तो यही हो जाएगा। और न्यूनतम 2 चित ये एच एच टी एच और टी एच एच, ये आ जाएगा न्यूनतम 2 चित। और एफ वो घटना है जिसमें अधिकतम 1 चित हो, ज्यादा से ज्यादा 1 चित हो या हो ही ना। तो न तो ये आएगा, न ये आएगा, न ये आएगा, ये चारों आ जाएंगे अधिकतम 1 चित आने का।
टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी, ये आ जाएगा। अब क्या ई और एफ में कोई कॉमन है? या मुझे ये लग रहा है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अधिकतम 2 चित। तो अधिकतम यदि 2 चित लेने हैं तो वो लेने पड़ेंगे, या तो चित हो ही ना, या एक हो या फिर 2 हो। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये और आ जाएंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें देखो कौन कौन आ जाएगा। इसमें ये तीनों आ जाएंगे, एच एच टी एच और टी एच एच, ये बन जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4, 4/8 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें ज्ञात करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगी 3/8। हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ ज्ञात करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मान 3/8 और प्रोबेबिलिटी एफ का मान 7/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, 3/7 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 का भाग 3 है, ई बाई एफ ज्ञात करना है। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो अधिकतम 2 पट हो, इसके लिए घटना ई है, और न्यूनतम 1 पट हो, इसके लिए घटना एफ है। तो जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो उसके प्रतिदर्श समष्टि में 8 अवयव ये होते हैं कि एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। तो ये उसके प्रतिदर्श समष्टि के 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं। अब ई में देखो कौन कौन आएगा। अधिकतम 2 पट हो, कि ज्यादा से ज्यादा 2 पट हो, या तो पट हो ही ना हो तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो, 2 पट हो। तो अधिकतम 2 पट का मतलब 3 पट वाले को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच, टी एच टी और एच टी टी। तो अधिकतम 2 पट हो, तो अधिकतम 2 पट हो तो ये छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। अब एफ में देखो न्यूनतम 1 पट हो, यानी कम से कम 1 पट हो, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी, ये आ जाएंगे। अब ई हमारे पास है, एफ हमारे पास है। अब ई इंटरसेक्शन एफ हमें ज्ञात करना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कौन कौन आ जाएंगे। इसमें एक तो ये नहीं आएगा और एक ये नहीं आएगा, बाकी ये सारे के सारे आ जाएंगे। एच एच टी भी आ जाएगा, एच टी एच आ जाएगा, टी एच एच आ जाएगा, टी एच होगा, टी एच टी और एच टी, ये आ जाएंगे सारे। एक तो ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा, बाकी सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। अब पीई हमें ज्ञात करना है। पीई ज्ञात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। पीएफ ज्ञात करेंगे, पीएफ भी ये 7 एलिमेंट है, 7/8 हो जाएगा। पीई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6/8 हो जाएगा। अब हमें पीई बाय एफ ज्ञात करना है। पीई बाय एफ के लिए फार्मूला पीई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये हो जाएगा। तो पी इंटरसेक्शन एफ 6/8 बटे पी एफ, ये हो जाएगा 7/8। 8 से 8 कट जाएगा, 6/7 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह सबसे पहले हमने प्रतिदर्श समष्टि लिखा, इसके बाद जिसमें अधिकतम 2 पट थे वो सारे अवयव लिख लिए। अब जिसमें न्यूनतम 1 पट था वो लिख लिए। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन
हमने ज्ञात किया, फिर पीई पीएफ पीई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करके पीई बाई एफ का ये फार्मूला लगाया तो उत्तर आया 6/7। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 7 का भाग 1 है। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। ई वो घटना है जब एक सिक्के पर पट प्राप्त होता है और अप वो घटना है जब एक सिक्के पर चित्त प्राप्त होता है। पीई बाई एफ ज्ञात कीजिए। तो जब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि जो होगा वो ये होगा, या तो दोनों हेड होंगे, या पहला हेड दूसरा टेल होगा, या पहला टेल दूसरा हेड होगा, या फिर दोनों टेल होंगे। ये प्रतिदर समष्टि हुआ। यहाँ पे घटना ई जो बनेगी वो ये बनेगी कि एक सिक्के पर पट प्रकट होना, तो एक सिक्के पर पट प्रकट होना, यानी या तो ये होगा या ये होगा, एच टी या फिर टी एच, यानी टी जरूर प्रकट होना चाहिए एक सिक्के पर। दोनों तो दोनों पे होना चाहिए, एक सिक्के पर टी जरूर प्रकट हो। और अब क्या है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो। चित्त प्रकट होने का मतलब हेड प्रकट हो, तो यही इसमें आ जाएंगे, हेड टेल टेल हेड, ये आ जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ हमें ज्ञात करना है, इन दोनों में कॉमन, तो एच टी टी एच यही रह जाएगा। तो हमें पी ई यहां से ज्ञात करेंगे, तो एक और एक दो अवयव है, समष्टि में जो है वो 4 अवयव है, तो 2/4 हो जाएगा, कट के 1/2। पी एफ यहाँ पे भी 2 अवयव हैं, 2/4, तो ये 1/2 हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये भी 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब हमें पी ई बटे एफ चाहिए, तो पी ई बटे एफ के लिए फार्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/2, पी एफ का मान भी 1/2, ये कट के 1 आ जाएगा और ये एक उत्तर। तो यहाँ पे हमें ई ज्ञात करना था, एफ ज्ञात करना था, फिर ई बाय एफ ज्ञात कर देंगे। ई और एफ ज्ञात होने के बाद ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, ये सभी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, फिर प्रायिकता ई बटे एफ का ये फार्मूला लगा के, और इस तरह से उत्तर 1 आया और प्रश्न नंबर 7 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 का भाग 2 है। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। ई वो घटना है जब कोई पट प्रकट नहीं होता, एफ वो घटना है जब कोई चित्त प्रकट नहीं होता, और हमें पी ई बाय एफ का मान ज्ञात करना है। तो पहले ई में देखो कौन कौन से अवयव आएंगे, और उससे पहले इसके प्रतिदर समष्टि में देखो कौन कौन से अवयव आएंगे। तो एस के अंदर एच एच, एच टी एच और टी टी। प्रतिदर समष्टि में जो है ये 4 अवयव आएंगे। ई के बराबर कोई पट प्रकट ना हो, कोई पट प्रकट ना हो तो इसका मतलब कोई भी टी शामिल ना हो, तो ये आ जाएगा एच एच। और एफ में कोई भी चित्त प्रकट ना हो, तो एच ना दिखाई दे, ये कौन होगा, टी टी हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कोई अवयव कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ से यदि आप पी ई ज्ञात करते हो तो ये 1/4 हो जाएगा, पी एफ ज्ञात करते हो तो ये भी 1/4 हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करते हो तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 अवयव है। अब हमें चाहिए पी ई बाय एफ, तो पी ई बाय एफ के लिए हम ये करेंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ का मान 0 है, पी एफ का मान 1/4 है, 0/1/4, ये 0 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है। एक पासे को 3 बार उछाला गया है और ई वो घटना है जब तीसरी उछाल पर संख्या का 4 प्रकट होना। एफ है पहली 2 उछालों पर क्रमशः संख्या 6 तथा 5 होना। हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रतिदर समष्टि में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने अवयव हैं। तो यहाँ जब एक पासे को हम 3 बार उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि में जो परिणाम आएंगे वो 216 आएंगे। जब एक पासे को
3 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में जो परिणाम होंगे वो होंगे 216। अब यहाँ पे देखो ई हमें घटना दे रखी है जब तीसरी उछाल पे संख्या 4 प्रकट हो। तीसरी उछाल पे संख्या 4 प्रकट होने का मतलब ये ऐसा हो सकता है कि 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, ऐसे ऐसे चलती जाए, 1 6 4 ऐसे हो सकता है, फिर 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4 ऐसे ऐसे चलती जाए और ये 2 6 4 ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से यदि ये संख्याएं चलती जाएगी तो लास्ट में 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4 और ऐसे ऐसे 6 6 4 ये बन जाएगा। ये ई जो घटना है उसका सैंपल स्पेस आ जाएगा हमारे पास। अब एफ देखो क्या है। एफ ये है कि पहली 2 उछालों पे क्रम से 6 और 5 आए। तो पहली 2 उछालों पे 6 और 5 आने का मतलब कि यहाँ पे पहली पे 6, दूसरी पे 5, तीसरी पे 1 आ सकता है, 6 5 2 आ सकता है, 6 5 3 आ सकता है, 6 5 4 आ सकता है, 6 5 5 आ सकता है और 6 5 6 भी आ सकता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ई और एफ आए। अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में वो एलिमेंट आएंगे जिनके पहले पे 6, दूसरे पे 5 और अंतिम पे 4 आए। तो ऐसा तो केवल एक ही अवयव है, 6 5 और 4, ये केवल एक ही अवयव है। अब इनकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। हमें पी ई बाय एफ चाहिए, तो जिस जिसकी चाहिए कि वही ज्ञात कर लेंगे। पी ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात कर लेंगे बटे पी एफ, ये मान ज्ञात कर लेंगे। पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान हो जाएगा 1/216, क्योंकि इसमें केवल एक ही अवयव है और प्रतिदर्श समष्टि में 216 अवयव हैं। और पी एफ का मान हम देखें तो यहाँ पे 6 अवयव हैं, 6/216, तो ये 1/36 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/216 बटे 1/36, तो ये कट के 1/6 उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात हमें ध्यान रखनी थी, ई में वो अवयव लेने हैं जब एक पासे को हम 3 बार फेंकते हैं और अंतिम पर 4 आता है। अब हमें वो अवयव लेने हैं जिसमें पहले 6 और दूसरे पासे पे 5 तो फिक्स है, तीसरे पे 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब इंटरसेक्शन में पहले 2 पे तो 6 और 5 आए, तीसरे पे 4 आए, केवल वही अवयव आएंगे। तो ये ई इंटरसेक्शन अब हमने ज्ञात किया, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात की और फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो उत्तर आया 1/6 और प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब वो घटना है जब पिता मध्य में खड़े हैं और हमें पी ई बाय एफ ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं माता के लिए एम, पिता के लिए एफ फादर और पुत्र के लिए एस। तो इसके सैंपल स्पेस में जो प्रतिदर्श समष्टि में अवयव होंगे वो इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे पहले माता पिता पुत्र, माता पुत्र पिता। अब पिता को पहले लो, पिता माता पुत्र, पिता पुत्र माता, और यहाँ पे पहले पुत्र ले लो, फिर पिता, फिर माता, फिर पहले पुत्र, फिर माता, फिर पिता। ये 6 ही इस टाइप से प्रतिदर्श समष्टि में अवयव हो सकते हैं। अब ई घटना देखो क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो पुत्र एक सिरे पे, एक तो यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है और एक
यहाँ है और यहाँ है, ये 4 जगह है जब पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। एम एफ एस, एफ एम एस और एस एफ एम, एस एम एफ, ये आ जाएगा। पिता मध्य में खड़े हैं तो एफ, पिता मध्य में कहाँ है? एक तो यही है एम एफ एस, और पिता कहाँ है मध्य में? और एक ये है एस एफ एम, एस एफ एम यहाँ पे खड़े हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना आपको, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो यही हो जाएगा एम एफ एस, एस एफ एम, यही। अब इनकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, पीई की प्रायिकता, पी एफ की प्रायिकता, पी इंटरसेक्शन एफ, इनकी प्रायिकता अब हम ज्ञात करेंगे। तो ये आ जाएगा पीई के बराबर, एस में अवयव है वो 6 है, ई में 4 है तो ये 4/6 हो जाएगा। पी एफ जो प्रायिकता है वो 2/6 हो जाएगा, और पी ई इंटरसेक्शन एफ है वो भी 2/6 हो जाएगी। अब हमें पी ई बाय एफ ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 2/6 और पी एफ का मान भी 2/6, तो ये आ जाएगा 1 और ये उत्तर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने माता को एम से डिनोट कर लिया, पिता को एफ से और पुत्र को एस से, और इसके प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हमने निकाल लिए। फिर ई वो अवयव लिखे जिसमें पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, एफ फिर पिता जो है वो मध्य में खड़ा है, फिर इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ज्ञात कर लिया, सबकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर ली, और पी ई बाई एफ का लिए ये फार्मूला हमने लगाया तो 1 उत्तर आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।